बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मोहम्मद तारिक शाहीन। सेकंड ईयर की मैथ हमारी जारी है। 2.6 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हाइपरबोलिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस और इनवर्स हाइपरबोलिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स के हवाले से हैं। हाइपरबोलिक ट्रिगोमेट्रिक फंक्शंस के डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, मैंने फार्मूलाज लिखे हुए हैं, इनवर्स के भी लिखे हुए हैं। स्टूडेंट्स एमसीक्यूज के हवाले से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, इसमें से कोई ना कोई फार्मूला एमसीक्यूज में भी ऐड होता है। तो ये ऑलमोस्ट 12 फार्मूलाज बनते हैं, ये आप लोग को क्लियर कट याद होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर इस एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन नंबर 3 है उसमें स्टूडेंट्स इन्हीं फार्मूलाज की ही जस्ट एप्लीकेशन है, बाकी डेरिवेटिव के रूल्स ऑलमोस्ट वही है। तो आप लोग जरा चेक करें एंड डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है। जो फर्स्ट पार्ट है जरा देखें क्या है हमारे पास, y इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 2x, cos हाइपरबोलिक 2x। हमने इसको करना है डिफरेंशिएट, इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। सिंपल सी बात है स्टूडेंट्स, लिख लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमारे पास क्या बनेगा, d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर dx cos हाइपरबोलिक 2x। ये हमारे पास हो जाएगा dy ओवर dx। cos हाइपरबोलिक ख्याल रखना है, मैंने से साइन नहीं होता, ये पॉजिटिव ही है, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x। बट जैसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के डेरिवेटिव के एंगल का डेरिवेटिव लेते हैं वो भी साथ आएगा। तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक 2x और 2x का डेरिवेटिव 2 आएगा। देन हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 2, ये साइन हाइपरबोलिक 2x इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चंस में ऐसी कोई कॉम्प्लिकेशन स्टूडेंट्स नहीं है, आप लोग जस्ट ये अगर फार्मूलाज आप लोग को याद हैं अच्छी तरह से तो बहुत आसानी से ये सारे पार्ट्स इसके कर सकते हैं। मैं मैक्सिमम आप लोग को चेक करा देता हूं। जो सेकंड पार्ट है सेम वो हमारे पास हाइपरबोलिक फंक्शन है साइन का, साइन हाइपरबोलिक, अब ये है हमारे पास 3x। वैसे ही लिख लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, तो क्या आएगा d ओवर dx ऑफ y, d ओवर dx ऑफ साइन हाइपरबोलिक 3x, तो ये हो जाएगा dy ओवर dx। साइन का डेरिवेटिव आप लोग के सामने हाइपरबोलिक का वो cos हाइपरबोलिक 3x, बट फर्दर हम एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू cos हाइपरबोलिक 3x और 3x का डेरिवेटिव हमारे पास 3। देन हम लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू 3 cos हाइपरबोलिक 3x। ये इसका स्टूडेंट्स हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। और पार्ट्स भी हम देख लेते हैं, मैक्सिमम को चेक कर लेते हैं। देखिए जो नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है, इसको मैं लिखा रहने देता हूं। थर्ड पार्ट में जो गिवन फंक्शन है जरा उसको देखिएगा, इनवर्स के हवाले से है थर्ड पार्ट। y इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स, tan हाइपरबोलिक इनवर्स x नहीं है, सॉरी एंगल है इसका हमारे पास sin x। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या आएगा, d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर dx tan हाइपरबोलिक इनवर्स फंक्शन, और ये sin x क्या रखेंगे, ये इसका एंगल है, तो ये dy ओवर dx इज इक्वल टू tan हाइपरबोलिक इनवर्स, ये हमारे पास फार्मूला मौजूद है 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर। तो 1 ओवर 1 माइनस x स्क्वायर, x की जगह पर हमारे पास है sin x, तो sin स्क्वायर हो जाएगा। बट वही रूल, फर्दर डेरिवेटिव एंगल का हम लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस sin स्क्वायर, हम लिख सकते हैं कि ये cos स्क्वायर है, और ये जो sin x है इसका डेरिवेटिव cos x, तो ये हमारे पास इससे कैंसल हो, तो ये dy ओवर dx हमारे पास क्या हो जाएगा 1 ओवर cos सेकंड x हो जाएगा, जो कि इस पार्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। फार्मूलाज हैं, याद होने बहुत जरूरी है, मैं जस्ट उनकी एप्लीकेशन है यूज करा रहा हूं कि किस तरह से आप लोग उनको अप्लाई करेंगे। फोर्थ पार्ट को जरा देख लेते हैं। अब हमारे पास फोर्थ पार्ट क्या है, फोर्थ पार्ट देखें वो है इनवर्स ही फंक्शन है। फोर्थ पार्ट y इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक
कोई चीजें हैं, कोई नई इसमें चेंज नहीं है, कॉम्प्लिकेशन नहीं है, एक्स क्यूब है, मैं ब्रैकेट लगा देता हूं, ये इसका एंगल है, समझ लें। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ वाई डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड्स, तो ये हमारे पास हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स, ये एक्स क्यूब, तो डी वाई ओवर डी एक्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो ये 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, एक्स की जगह पर हमारे पास क्यूब है तो क्यूब का स्क्वायर लेंगे, ये उसका स्क्वायर रूट, और फर्दर वही रूल कि हम उसके एंगल का भी डेरिवेटिव लेंगे, तो ये हो जाएगा 1 ओवर 1 प्लस एक्स रेज टू पावर 6 इसका स्क्वायर रूट, और जो हमारे पास 3x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव हमारे पास, सॉरी एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर हो जाएगा, तो डी वाई ओवर डी एक्स आप लोग के सामने है, सिंपलेस्ट सी फॉर्म्स है, जस्ट फार्मूलाज ही अप्लाई करने हैं, ये इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब इसके 5th पार्ट पे, मैं सारे पार्ट से आप लोग को गो थ्रू करा देता हूं। फार्मूलाज शर्त हैं, याद होना आप लोग को बहुत जरूरी है एमसीक्यूज में भी, और ये जो शार्ट क्वेश्चन हैं ये भी इंपॉर्टेंट हैं। 5th पार्ट में जो फंक्शन है y इज इक्वल टू नेचुरल लॉग tan हाइपरबोलिक, अब थोड़ा एडजस्ट कर दिया, नेचुरल लॉग ऑफ tan हाइपरबोलिक, तो d ओवर dx ऑफ y इज इक्वल टू d ओवर dx ऑफ नेचुरल लॉग tan हाइपरबोलिक x, तो ये तो हो जाएगा dy ओवर dx, जिसका नेचुरल लॉग लेते हैं उसका डेरिवेटिव वो हमारे पास आता होता है इस तरह से बट्टे में, और फिर फर्दर उसका हम डेरिवेटिव बहुत से, अब हम इसके क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में सिंपलीफाई कर चुके, तो आप लोग के सामने है tan हाइपरबोलिक का डेरिवेटिव, मैंने फार्मूला लिखा हुआ है सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक, ये हो जाएगा हमारे पास सीकेंट स्क्वायर हाइपरबोलिक ओवर हमारे पास बटे में क्या है tan हाइपरबोलिक। थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर लेते हैं, ये जो सीकेंट स्क्वायर है स्टूडेंट्स, इसको हम 1 ओवर cos स्क्वायर हाइपरबोलिक x लिख सकते हैं, ये जो tan है क्योंकि बटे में लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं कि ये cos हाइपरबोलिक ओवर sin हाइपरबोलिक, मींस आएगा तो sin ओवर cos, बट बटे में रेसिप्रोकल लेंगे तो फिर cos ओवर sin हो जाएगा। इससे इसको देख लें जरा, ये कैंसल आउट, जरा इस रिलेशन को गौर से देखिएगा, तो ये बच रहा है हमारे पास 1 ओवर साइन हाइपरबोलिक एक्स और cos हाइपरबोलिक एक्स। अगर क्वेश्चन को थोड़ा सा हम एडजस्ट करें तो जरा गौर से देख लें, अगर मैं ऐसे कर दूं, इसको 2 से मल्टीपल और डिवाइड कर दूं, तो देखिए जरा क्या बनेगा हमारे पास, ये 2, ये साइन डबल एंगल का फार्मूला बन रहा है, 2 साइन अल्फा cos अल्फा, ये हमारे पास बनता होता है साइन डबल एंगल का फार्मूला, ये आप लोग को याद होना चाहिए। वैसे साइन 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 साइन अल्फा एंड cos अल्फा, ये देख लें आप लोग के सामने वही फॉर्म बन रही है, तो इसको मैं अब लिख सकता हूं कि ये हमारे पास बन जाएगा साइन डबल एंगल साइन हाइपरबोलिक 2x हो जाएगा, मींस अब एंगल डबल हो जाएगा, तो 1 ओवर साइन 2 एज इट इज, 1 ओवर साइन हमारे पास क्या होता है कोसिकेंट, ये अब हो जाएगा फिर हमारे पास कोसिकेंट हाइपरबोलिक 2x, जो कि इसका रिक्वायर्ड आंसर है। हम इस तरह से इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं जहां तक इजीली हमसे हो जाता है। नेक्स्ट आप देख लें, इसका जो हमारे पास पार्ट है उसे मैं लास्ट पार्ट को भी लगे हाथों चेक करा देता हूं, आप लोग जरा केयरफुली इसको चेक कर लें। फार्मूलाज की एप्लीकेशन है बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है शार्ट के हवाले से, और इसके फार्मूलाज एमसीक्यूज के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 6th पार्ट, जो गिवन फंक्शन है y वो इक्वल है हमारे पास साइन हाइपरबोलिक इनवर्स साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x बाई 2, वही कुछ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स, तो देखिए d ओवर dx ऑफ y, d ओवर dx ऑफ ये साइन हाइपरबोलिक ये x बाई 2, समझ ले ये इसका एंगल है, अगर मैं ब्रैकेट लगा के जस्ट उसको सेपरेट कर दूं तो ये हो जाएगा dy ओवर dx इज इक्वल टू साइन हाइपरबोलिक इनवर्स का फार्मूला 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, तो 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर मींस x बाई 2 का स्क्वायर वो x स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, ये इसका स्क्वायर रूट, और d ओवर dx ऑफ x बाई 2, तो देख लें 1 ओवर ये 4 हो जाएगा एलसीएम, 4 प्लस एक्स स्क्वेयर इसका स्क्वायर रूट,
1/2 कांस्टेंट और x का डेरिवेटिव 1, तो ये मजीद हमारे पास देख लें क्या बन जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1/4 प्लस एक्स स्क्वेयर, 4 का स्क्वायर रूट 2 और ये मल्टीप्लाइड बाय 1/2, इसका रेसिप्रोकल है 2/4 प्लस एक्स स्क्वेयर, ये स्क्वायर रूट मल्टीप्लाइड बाय 1/2, ये हो जाएगा इससे कैंसल, देन dy/dx हमारे पास 1/4 प्लस एक्स स्क्वेयर होल स्क्वायर रूट बन जाएगा, जो कि इसका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है, आंसर है। मैं उम्मीद करता हूं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के हाइपरबोलिक और इनवर्स हाइपरबोलिक डेरिवेटिव्स के हवाले से मेरी ये वीडियो, ये लेक्चर आप लोग को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो के साथ 2.7 एक्सरसाइज के साथ इंशाल्लाह इसी चैनल पे फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।